नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य मानकीकरण, क्षमता निर्माण और कई बड़ी परियोजनाओं सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता की। कहा, दोनों देश साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और वियतनाम में तूफान काजिकी के तट से टकराने से पहले लगभग 6 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हवाई अड्डे बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य मानकीकरण, क्षमता निर्माण तथा कई बड़ी परियोजनाओं के संबंध में 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री राबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिजी की राजधानी सुवा में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा और भारत के सहयोग से फिजी में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने में सहमत हुए हैं। हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए ये समझौते उनके देश के लिए अधिक प्रभावी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी शांति, स्थिरता, कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए एकमत हैं। We look forward to continuing the great cooperation we have. We have been fortunate to be part of your global efforts in solarization and medicine research and the use of your recent discoveries and inventions. We can only benefit. We may not have the ability to be up there in the front, but whatever we get in our relationship, we will value and we will treasure. श्री राबुका ने कहा कि भारत के साथ फिजी के संबंध सदैव प्रगाढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि फिजी की जनता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें अहमदाबाद और गांधीनगर में 2,500 करोड़ रुपए की शहरी विकास परियोजना तथा 1,100 करोड़ रुपए की विद्युत आपूर्ति परियोजना शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत वितरण संबंधी परियोजनाएं आज शुरू होंगी। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के रामापीरनो टेकरो क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झुग्गी पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सरदार पटेल रिंग रोड पर चौड़ीकरण कार्य और नगर निगम द्वारा शुरू की जा रही जलापूर्ति तथा सुएज तंत्र को मजबूत बनाने वाली कई योजनाओं का भी आज शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पश्चिम में नए मुद्रांक एवं पंजीकरण भवन तथा गांधीनगर में राज्य स्तरीय डेटा भंडारण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री पद को लाने पर जोर दिया था। आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। श्री शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष के सवालों पर कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें बात का बदंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज कहा कि विपक्षी दलों का नैतिकता और सुशासन के विचार पर कोई रुख नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे आज मुंबई में 2 दिवसीय फीडबैक बैंकिंग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार व्यापारिक विवादों, अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों से घिरे हुए एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। Financial stability and price stability do not inhibit growth. Far from it, they are essential for sustainable growth. I look forward to working together with the regulated entities to improve the efficiency and effectiveness of our financial intermediation to ensure that the due benefits reach the people of our nation. भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज उनके गृह नगर लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने सिटी मोंटेसरी स्कूल में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। I think the future is extremely bright. We are at the right time. The right opportunities are existing. We have a great vision and ambition to land on the moon by 2040. And it would be one of you probably who will be setting foot there. I think this is a golden time. And I am just amazed by the sheer capability of what you guys have. Future looks so promising to me. उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल देर रात सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 45 घायल हो गए। ये हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास हुआ जब एक कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। घायलों को खुर्जा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर है। बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि ये हादसा अलीगढ़ सीमा पर तड़के करीब 2:15 पर हुआ था। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से तेजी से आ रहे टैंकर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा में कैथल जिले के क्योडक गांव के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बठिंडा से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो की बस से आमने सामने टकरा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें राज्य में स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि जहां भी सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी शुल्क के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा है कि वे किसी भी शांति समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन की मांग का समर्थन करते हैं। मार्च में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर आए श्री कार्नी कल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य कीव में आयोजित समारोह में श्री जेलेंस्की के साथ शामिल हुए। वियतनाम ने इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली काजिकी तूफान की आशंका को देखते हुए हवाई अड्डों और स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वियतनाम की मौसम एजेंसी के अनुसार 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आज देश के तटीय इलाकों से टकराएगा। सरकार ने तूफान के आने से पहले 5,86,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के कारण लगभग 788 लोगों की मौत हुई है और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जून महीने से हुई मौत के मामले में 200 बच्चे, 117 महिलाएं और 471 पुरुष शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। दिल्ली में जो है रुक रुक के बारिश होता है, लाइट रेन और वेरी लाइट रेन ये बना रहेगा। मानसून काफी एक्टिव है उत्तर पश्चिम भारत में, इसलिए हम लोग रेड कलर का वार्निंग हिमालय क्षेत्र में दिया है, मेनली हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और अगर पूर्व भारत का बात करें तो मेनली जो है कम दबाव का क्षेत्र के बनने का नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो इसलिए और उड़ीसा में हेवी रेनफॉल का वार्निंग इशू किया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की वर्षा से जनजीवन पर बुरी तरह असर हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा के बीच 8 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। उधर चंबा जिला में पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान आज 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा खराब परिस्थिति को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 625 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। कुल्लू जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 अवरुद्ध है, जबकि मंडी जिला में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 शामिल है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर राजस्थान में भी पिछले 4 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य मानकीकरण, क्षमता निर्माण और कई बड़ी परियोजनाओं सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता की। कहा, दोनों देश साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।